हेलो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, घबराइए मत। सबका सॉल्यूशन है डाउटनेट। बच्चों, आपका किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फ़ोटो लेना है, उसको क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। चाहे वो क्वेश्चन आपके होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या अन्य किसी बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेई, नीट या क्लास 6 टू 12 का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवाल के जवाब मिलेंगे डाउटनेट पर। साथ ही अब डाउटनेट पर पढ़िए कोटा की बेस्ट फैकल्टी जैसे जीबी सर, एनजे सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर्स के, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए डाउटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपके दे रखा है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है। ऐसी दो संख्याएं जिनको अगर जोड़ दो 27 है और गुणा करो तो 182। ऐसी दो संख्याएं जिनको अगर मैं जोड़ूं तो 27, दोनों को गुणा करूं तो 182। बताओ वो संख्याएं कौन सी है, पहली संख्या कौन सी है और दूसरी संख्या कौन सी है, हमें ये चीज़ बतानी है। जोड़ने पर 27 आता है, गुणा करने पर 182 आता है, तो हमें ऐसे संख्याएं बतानी है। तो पहले स्टार्ट करते हैं। पहली संख्या हम ऐसे ही मर्जी आए जो मान लो एक्स वाई जेड कुछ भी, तो हम यहाँ लिखते हैं माना पहली संख्या। हमने क्या मान ली भाई, एक्स मान ली, पहली संख्या हमने एक्स मान ली। अब हम क्या करते हैं, दूसरी संख्या मैं यहाँ लिख देता हूँ माना कि दूसरी संख्या। अब वो कहाँ से लेके आऊँ, ये तो है ही नहीं हमारे पास। तो यहाँ लिखा हुआ है इनका योग 27 है, तो हमारे पास दिया हुआ है कि इनका जो योग है वो कितना है भाई, 27 है। ये हमारे पास क्वेश्चन में क्या है भाई, दिया हुआ है। योग मतलब पहली का और दूसरी दोनों संख्याओं का जोड़ दे रखा है अभी आपके पास 27। पहली को मैंने मान रखा है x, तो दूसरी पता नहीं कितनी होगी, बराबर 27। x को उधर भेज दो तो आपकी दूसरी संख्या आ जाएगी 27 माइनस एक्स। तो ऐसे करके हमने दूसरी संख्या भी ज्ञात कर ली, कितनी आई, 27 माइनस एक्स आ गई। तो पहली संख्या भी आ गई, दूसरी संख्या भी आ गई। और इस सिचुएशन को हमने यहाँ पर इसको मैंने सॉल्व भी कर लिया। अब आगे वाले आते हैं, इस पर आगे वाले पॉइंट पर। यहाँ लिखा हुआ है इनका गुणनफल 182 है, तो हमारे पास दे रखा है भाई गुणनफल। पहला योग तो मैंने ले लिया, गुणनफल ले रहा हूँ मैं। 182 हो रहा है, गुणन कितना हो रहा है, 182। क्यों हो रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन में क्या है भाई आपके दिया हुआ है। गुणनफल का मतलब हो गया कि पहली संख्या को अगर मैं दूसरी संख्या से गुणा करता हूं तो ये आता है 182 आता है। पहली कौन सी, ये रही x, दूसरी कौन सी 27 माइनस एक्स बराबर 182। इसको हल करो, हमारा उत्तर आ जाएगा। तो मैं यहाँ लेता हूँ सीधे ये, यहाँ पर हल करो इसको, उत्तर आ जाएगा। 27 एकम 27 एक्स, एक्स इंटू एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर 182। अब क्या करेंगे भाई, या तो इस 182 इधर लेके आओ या इन दोनों को उधर भेज दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या तो इस एक का साइन चेंज होगा या दोनों का साइन चेंज होगा, हम इसका ही साइन चेंज कर ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अगर मैं इसका साइन चेंज करता हूं तो इसके साइन चेंज नहीं होंगे। ये वाला यहाँ लिख देता हूँ, ये आ गया अभी हमारा समीकरण। अब ये हमें क्वेश्चन नंबर 1, 2 की तरह करना है आपको। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारी पहली संख्या, ये हमारी दूसरी संख्या और ये हमारी तीसरी संख्या। तो पहली को गुणा करेंगे तीसरी के साथ, कर दो गुणा। ये रफली चीज़ें हैं, आप चाहो तो रफ में करो तो भी बहुत बढ़िया बात है। तो 182 होता है, टुकड़े करने पड़ेंगे भी इसको। 182 एकम 182, या फिर इसमें 91 इंटू
2 कर सकते हो, या फिर आप इसे 14 × 13 भी ले सकते हो। जिसकी जोड़ करने पर 27 आ रहा है, ये संख्या है, जोड़ करने पर 27 आ रही है। ये करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ऐसे ऐसे ही बता रहा हूँ। तो यहाँ प्लस है, तो या तो दोनों प्लस के या दोनों ही माइनस के। यहाँ पर क्या है, माइनस, तो दोनों किसके आएंगे, माइनस के। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ x² माइनस के 14x माइनस के 13x प्लस के 182 बराबर 0। अब यहाँ पर आपके x कॉमन, तो x माइनस 14, माइनस के 13 कॉमन, तो x माइनस 14 बराबर 0। भाग देखे 14 बार जाएगा। x माइनस 14 आ गया अभी आपके कॉमन, पीछे बच गया x माइनस 13 बराबर 0। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसके 2 भाग कर देंगे। x माइनस 14 बराबर 0 और ये आया है x माइनस 13 बराबर 0। x क्या है, ध्यान रखना भाई, x आपके पहली संख्या है, दूसरी संख्या नहीं है, दूसरी तो ये है। x आपकी पहली संख्या है, तो यहाँ पर आपके जो पहली संख्या आ रही है ना, वो होगी आपके 14 हो जाएगी। तो बताओ दूसरी संख्या क्या है, दूसरी है भाई आपके 27 माइनस x, तो 27 माइनस 14 बराबर आता है अभी आपके 13। इसका मतलब है कि अगर पहली संख्या आपके 14 होती है तो दूसरी संख्या आपके 13 होगी। ये ऐसी संख्याएं हैं, अगर मैं इनको जोड़ूं तो 27 आता है और दोनों को गुणा कर दूं तो 182 आता है। आप चेक करके देख लेना। अब यहाँ आते हैं, यहाँ पर आइए, आपके पास पहली संख्या, उधर जाते हैं क्योंकि x का मान तो पहली संख्या है। अगर हम दूसरी संख्या ज्ञात करते हैं तो ये आ जाएगी आपके 27 माइनस x, तो 27 माइनस 13 बराबर कितना आएगा अभी आपके 14 आएगा। तो अगर आपकी पहली संख्या कितनी है भाई, 14 है, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी भी आपके, पहली संख्या कितनी है, एक मिनट, पहली संख्या कितनी है भाई आपके 13 है, तो दूसरी कितनी आएगी 14। तो ये हमारा उत्तर है, 14 13 उत्तर, या 13 14, एक ही बात है। अगर पहली 14 है तो दूसरी 13 होगी, अगर एक 13 है तो दूसरी 14 होगी। अब पता नहीं कौन सी संख्या है, ये तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है नहीं कि पहली बड़ी है छोटी, लिखा हुआ नहीं है, तो आपके दोनों ही आंसर राइट है। अगर लिखा हुआ होता कि पहली संख्या बड़ी है तो ये उत्तर होता, पहली छोटी है तो ये उत्तर, ऐसा कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, तो दोनों ही आपके उत्तर हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा आपके, 2 क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने। क्रमांगत मतलब लगातार 2 संख्या। देखो पूर्णांक के बारे में मैंने बता रखा है, पूर्णांक होता क्या है आपके 0 1 2 3 4, इधर आपके माइनस में, ये पूर्णांक है। ये है आपके धनात्मक और ये है आपके ऋणात्मक। ये तो ना तो प्लस का होता है ना ही माइनस का होता है, तो ये वाले प्लस के, ये वाले माइनस के, ये वाले धनात्मक, ये ऋणात्मक। वो भी बोला है क्रमांगत मतलब लगातार। अगर एक आपका 2 है तो दूसरा आपका 3 है, मतलब अगर ये आपका x है तो ये कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है इससे, तो अगला नंबर क्या आएगा आपके 1 ज़्यादा, x + 1 आएगा। तो यहाँ पर क्रमांक धनात्मक पूर्णांक बोला है, तो पूर्णांक ये होते हैं और लगातार है। तो हमें क्या करना है, लगातार इन पूर्णांकों को लेना है और सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम। माना पहली संख्या या माना पहला पूर्णांक, पहला पूर्णांक को हमने क्या मान लिया है, x मान लिया है। अब ये लगातार है, क्रमांगत है, क्रमांगत लगातार मतलब जस्ट अगला, मतलब 1 ज़्यादा। तो हम यहाँ लिखेंगे दूसरा पूर्णांक कितना हो जाएगा अभी आपके x + 1 हो जाएगा। अब हमें चलना है प्रश्नानुसार, चलना है, प्रश्न में जो लिखा है ना उसके हिसाब से आपको चलना है। क्या लिखा हुआ है, इनके वर्गों का योग, जिनके बोलो इनके बोलो एक ही बात है, इनके मतलब इन दोनों के। पहले करना है आपको वर्ग करना है और फिर करना है उसका आपको जोड़ करना है। तो कितना आएगा भाई आपके 365 आएगा। दोनों का वर्ग करो फिर जोड़ करो,
जैसे इसका भी वर्क करो और इसका भी वर्क करो। जैसे एक क्वेश्चन है, एग्जाम आया हुआ भी है, बता देता हूँ आपको। जैसे लगातार दो संख्याएं पूछ ली, जैसे 4 का वर्ग और 5 का वर्ग, 2516 कितना उत्तर आया भाई आपके 41। ऐसा लिखा हुआ रहता है कि लगातार दो संख्याएं जिनका वर्गों का योग करो तो 41 आता है, बताओ वो संख्या कौन सी है। ऐसा एग्जाम में आपके आया हुआ है, थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि लगातार दो संख्याएं जिनके वर्गों का योग दे रखा है आपके 365, बताओ वो संख्याएं कौन सी है। तो स्टार्ट करें हम। सबसे पहले इसके लिए लगेगी भाई आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी आपकी, ये वाली, इसके लिए, केवल इसके लिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटी का हम क्या करेंगे भाई यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो करो यूज़। अब इसका तो यही रहेगा भाई आपके। अब यहाँ पर करेंगे पहली संख्या का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहली इंटू दूसरी प्लस दूसरी का होल स्क्वायर। इसको चाहो तो अंदर लेके आ जाओ, नहीं तो ऐसे लिख दो, जैसे आपकी मर्जी है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व किया तो हमारा उत्तर आ जाएगा। सबसे पहले है भाई आपके एक्स स्क्वायर, इधर भी है आपके एक्स स्क्वायर, इधर है भाई आपके 2x, ये प्लस का 1 और ये अंदर लेके आ जाओ, माइनस का हो जाएगा। अब देखो इन दोनों को जोड़कर एक कर देंगे, 2x स्क्वायर प्लस 2x। अब इनको सॉल्व करेंगे तो 365 में से एक गया तो 364 बराबर 0। अब सब में 2 का भाग जा रहा था, यहाँ पर हम लिखेंगे 2 का भाग देने पर, सब में 2 का भाग, सब में जा रहा है इसलिए दे रहे हैं। तो इधर भी जाएगा, यहाँ पर भी जाएगा, यहाँ पर भी जाएगा, यहाँ पर भी जाएगा, पूरी लाइन में जाना चाहिए तभी देना, नहीं तो नहीं देना है। इधर गया एक बार, इधर गया एक बार, इधर गया भी आपके 182 टाइम। इसको मैंने जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में किया था, इस 182 का जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में मैंने किया था 14 इंटू 13, सेम आएगा। वहाँ प्लस था तो दोनों को जोड़ते थे, अब यहाँ पर आपके माइनस है इस जगह तो दोनों को घटाएंगे, 14 में से 13 गया, एक आ गया। अब यहाँ प्लस है तो आगे प्लस पीछे माइनस, मतलब प्लस का मतलब हो गया बड़ा वाला प्लस का, छोटा वाला माइनस का। इधर आएगा भाई आपके एक्स स्क्वायर, इधर आएगा माइनस के 182 बराबर 0। एक्स कॉमन, एक्स प्लस 14, माइनस के 13 कॉमन तो एक्स प्लस 14 बराबर 0। अब देखो तो x प्लस 14 दोनों में क्या आ रहा है भाई आपके कॉमन, पीछे बच गया ये दोनों, x माइनस 13 बराबर 0। अब क्या करेंगे भाई, इसके 2 भाग कर देंगे भाई, प्लस 14 बराबर 0, इधर माइनस 13 बराबर 0, प्लस का उधर भेज दो तो ये हो जाएगा माइनस। और ये आपका उत्तर नहीं आएगा क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए धनात्मक पूर्णांक चाहिए, धनात्मक पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये आपका उत्तर नहीं है। धनात्मक चाहिए हमें तो प्लस वाला चाहिए, तो ये होगा आपका, माइनस का उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा अभी आपके प्लस हो जाएगा। ये आ गया हमारा पहला पूर्णांक हो गया। दूसरा पूर्णांक क्या है भाई, दूसरा क्या है, x प्लस 1 है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर सेकंड पूर्णांक निकालता हूँ, दूसरा पूर्णांक निकालता हूँ तो क्या होगा, एक ज़्यादा, तो 13 प्लस 1 कितना हो जाएगा 14। तो हमारा उत्तर आएगा 13 और 14। ये उत्तर काम आता तो यहाँ में लिखते। तो हमारे पास ये 2 संख्याएं ऐसी है, ये पहली और ये दूसरी, जिनके वर्गों का योग कितना होता है 300, कितना बताया था भैया आपके 365 बताया था, आप चेक कर लो भले। 13 का वर्ग होता है 169, 14 का वर्ग होता है 196, दोनों को जोड़ोगे तो आएगा 365। ऐसे आप अपने उत्तर की जांच कर सकते हो कि दोनों के वर्गों का योग कितना है 365, ऐसे आप जांच कर सकते हो। जांच हो गई, इसका मतलब हमारा आंसर राइट है।
क्वेश्चन नंबर 5 आपके दे रखा है, एक समकोण त्रिभुज है। ये रहा भाई आपके समकोण त्रिभुज, जिसके अंदर क्या होता है, एक कोण 90 डिग्री होता है। इसके अंदर तीन चीजें होती है। एक होता है अभी आपके आधार, एक होता है इसमें लंब, और एक होता है अभी इसमें आपके कर्ण। जो 90 डिग्री के सामने है वो कर्ण होता है, और अगर यहाँ पर कोई थीटा कोण कोई दे रखा है तो उसके सामने लंब होता है और थीटा के पास वाला आधार होता है। ये चैप्टर नंबर 8 में भी है, आपके बताएंगे उसमें। तो ये कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है। तो जितना आधार है ना, आधार से 7 कम है उसकी ऊंचाई। ऊंचाई लंब एक ही बात है, इसे लंब कह दो या इसे ऊंचाई कह दो, एक ही बात है, अलग अलग नहीं है। लंब मतलब लंबाई और ऊंचाई एक ही बात है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऊंचाई कितनी है, आधार से 7 कम है। अब आधार कितना दिया हुआ ही नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे माना आधार। हमने इस त्रिभुज का आधार क्या मान लिया है, x मान लिया है। तो बताओ ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई कह दो या फिर लंब कह दो, एक ही बात है। तो ये कितनी हो जाएगी, आधार से 7 कम, जितना आधार है ना उससे 7 कम। तो ये हमने 7 कम कर दिए। और कर्ण दे रखा है 13। कर्ण कितना दे रखा है अभी आपके, 13 दे रखा है। तो ये कर्ण आपके 13 दे रखा है। हमें अन्य दो भुजाएं ज्ञात करो, मतलब ये दोनों भुजाएं, एक तो 13 दे रखी है तो बाकी दो ज्ञात करो। अब यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है नहीं, योग करना है, घटाना है, जोड़ना है, लेकिन हमारे पास एक नियम होना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय आपको मालूम होना चाहिए। यह एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का नियम है वो आपको मालूम होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये जो त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज कैसा है अभी आपके, समकोण है। इसका मतलब इसमें आपके नियम आएगा कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर होता है अभी आपके कर्ण का स्क्वायर होता है। क्यों होता है, तो आप लिख सकते हो ये नियम लगता है अभी आपके पाइथागोरस प्रमेय का नियम लगता है, पाइथागोरस प्रमेय के कारण होता है। तो सभी भुजाओं को लिख दो, आपका ऑटोमेटिक समीकरण बन जाएगा। तो यहाँ मैं लिख देता आधार, आधार दे रखा है आपके x, लंब दे रखा है आपके x माइनस 7, और कर्ण दे रखा है आपके 13। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए लगाएंगे फॉर्मूला, केवल इसके लिए। कौन सा लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू होता है आपके a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे केवल इसके लिए। करो सॉल्व करो, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये तो आपका एक्स स्क्वायर है। अब इसमें लगेगा आपके पहली संख्या का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या प्लस दूसरी का होल स्क्वायर, और इधर 13 का स्क्वायर होता है आपके 169। सॉल्व करो, ये आता है आपके एक्स स्क्वायर, इधर भी आपके एक्स स्क्वायर, इधर हो गए 7 दूनी 14x प्लस के 49। ये प्लस का अंदर लेके आ जाओ, हो जाएगा माइनस, और पीछे बचेगा आपके 0। इसको हल करेंगे तो आपका उत्तर आएगा। तो मैं यहाँ तक तो मैंने कर दिया, देख लेना आराम से। अब यहाँ आगे बता रहा हूँ मैं। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो बनेगा 2x स्क्वायर, फिर दे रखा है माइनस के 14x, और यहाँ पर घटाते हैं तो आता है 120 बराबर 0। ज़्यादा कौन सा है आपके, माइनस का नंबर बड़ा है। अब सबके अंदर 2 का भाग आ रहा था, हम क्या करेंगे भी, हम यहाँ पर देंगे 2 का भाग सबके अंदर। तो इधर जाएगा भी आपके 1 बार, इधर जाएगा भी आपके 7 बार, इधर जाएगा भी आपके 60 बार बराबर 0। ऐसी कौन सी संख्या गुणा करने पर 60 आता है, घटाने पर 7 आता है। गुणा करो तो 60, घटाओ तो 7, तो वो है भी आपके 12 पंजे 60। इन दोनों को गुणा करूं तो 60 आता है, घटाऊं तो 7 आता है। अब यहाँ पर माइनस का मतलब होता है दोनों अलग अलग साइन, और यहाँ पर माइनस का मतलब होता है बड़ा वाला माइनस का, छोटा वाला प्लस का। सॉल्व कर लो, 12 में से 5 गए, माइनस के 7 आएंगे। इधर आपके हो गया एक्स स्क्वायर, इधर हो गया 60 बराबर हो गए भी आपके 0।
इन दोनों में कॉमन आ रहा है x, तो x माइनस 12, इसमें कॉमन आ रहा है 5, तो ये हो जाएगा आपके x माइनस 12, क्योंकि भाग जाएगा ना 12 बार ही जाएगा। अब x माइनस 12 आ गया अभी आपके कॉमन, पीछे बच गया अभी आपके ये दोनों x प्लस 5 बराबर 0। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो पार्ट कर देंगे अलग अलग। एक तो ये हो गया x माइनस 12 बराबर 0, और एक हो गया x प्लस 5 बराबर 0। माइनस का उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा अभी आपके प्लस हो जाएगा। x क्या था, x था भाई आपके आधार। अगर आपको ज्ञात करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है या आपको लंब ज्ञात करना है, वो कितना था भाई आपके 7 कम। जितना आधार है ना, आधार से 7 कम, तो उत्तर क्या है भाई हमारा 5। उत्तर आ गया 12 और 5। अब हम आते हैं यहाँ पर, तो x उधर भेज दो, प्लस का उधर गया माइनस में, तो आप लिख सकते हो आधार ऋणात्मक नहीं होता। उत्तर जो है ना, आधार, लंब, ऊंचाई, कर्ण, ये जो है ना कभी भी ऋणात्मक नहीं होते। तो ये उत्तर आपका काम में नहीं आएगा। हमारा काम इधर से ही बन गया भाई, आधार 12 आ गया, ऊंचाई 7 आ गई। 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, कुछ बर्तन बनाता है। अब कुछ कितना पता ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माना एक दिन में बर्तनों का निर्माण, एक दिन में बर्तनों का निर्माण, एक दिन में वो कंपनी कितने बर्तन बनाती है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर x मान लेते हैं। एक विशेष दिन ये देखा गया, किसी दिन देखा भाई कि प्रत्येक नग की लागत कितनी आ रही है, जितने निर्माण किए उसके दोगुने से 3 ज्यादा लागत आ रही है। एक बर्तन की लागत, एक बर्तन की, प्रत्येक नग की लागत, एक बर्तन की लागत कितनी आ रही है, जितने एक दिन में बनते हैं ना उसके दोगुने से 3 ज्यादा। तो हम यहां पर लेते हैं एक बर्तन की लागत कितनी है, जितनी संख्या है, जितनी बर्तनों की संख्या है उसके दोगुने से 3 ज्यादा। तो देखो भाई यहाँ पर संख्या कितनी x है, तो दोनों गुणा कर लेंगे, यहाँ पर क्या आएगा 2x प्लस 3 हो गया। तो आपको अच्छे से देखना पड़ेगा संख्या, ये तो हो गई भी आपके बर्तनों का निर्माण हो गया, और ये हो गई भी आपके लागत हो गई। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कुल लागत दे रखी है 90 रुपये। तो यहाँ पर हम आते हैं, तो हमारे पास यहाँ लेते हैं अभी प्रश्नानुसार स्थिति लेते हैं। ये लिखा हुआ है कुल निर्माण लागत उस दिन की, तो एक दिन की कह दो, कोई भी कह दो आप, एक दिन की निर्माण लागत हमारे पास कितनी दे रखी है भाई 90 रुपये दे रखी है। अब निर्माण लागत कैसे होगी, ज्ञात कैसे होगी, एक दिन में कितने बनाए, तो हमने यहाँ पर एक दिन में कितनी संख्या में बर्तन बनाए और उसकी एक बर्तन की लागत कितनी है, गुणा कर लेंगे, तो आपको क्या मिलेगा भाई 90 रुपये मिल जाएंगे। मान लो कि बर्तन 10 बनाए, लागत 9 रुपये है, तो टोटल कितने बनाए 90 रुपये के बना दिए। ऐसे अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम बर्तनों की संख्या कितनी, आप लिख सकते हो यहाँ पर बर्तनों की संख्या, एक दिन में बने बर्तनों की संख्या, इतना लाइन लिख सकते हो। तो संख्या कितनी है अभी आपके, कितनी मान रखी है x मान रखी है। संख्या इसकी लागत कितनी है, एक बर्तन की लागत 2x प्लस 3 है, बराबर हो गया अभी आपके 90। इसको हल करो, इस लाइन को उत्तर आ जाएगा अभी आपका। तो मैं यहाँ लेके आता हूँ इसको हल करने के लिए, करो गुणा, तो ये हो जाएगा अभी आपके 2x², यहाँ गुणा करो तो प्लस का आ गया अभी आपके 3x गुणा करने पर, और ये दे रखा है अभी आपके प्लस का 90, अंदर लेके आ जाओ इसको, तो ये हो जाएगा माइनस का 90 बराबर 0। पहली को तीसरी से अगर गुणा करता हूँ मैं इसको, आप चाहो तो ये, अगर मैं पहली को तीसरी से गुणा करता हूँ तो ये आता है अभी आपके 180, इसको इससे गुणा करो तो
ऐसी कौन संख्या है गुणा करने पर 180 आएगा और घटाने पर क्या आता है 3 आता है, तो वो है आपके 15 × 12। दोनों गुणा करूं 180 आता है, दोनों घटाओ तो 3 आता है। तो ये संख्या आपको निकालने आनी चाहिए भाई। तो ये x है और ये x है। नहीं आता तो ऐसे कर सकते हो आप, 2 का भाग दिया 90 बार, फिर 2 का भाग दिया 45 बार, फिर 3 का भाग 15 बार, फिर 3 का भाग 5 बार, फिर 5। अब यहाँ पर टुकड़े करने पड़ेंगे, जैसे ये 15 हो रहे हैं तो ये 12 हो रहे हैं, इसमें अंतर 3 का है, नहीं हो रहा है तो संख्या चेंज कर लो, ये दोनों ले ली फिर ये तीनों ले ली। ऐसे आप चेक करना पड़ेगा कि कोई भी आपको 2 जोड़े बनाने पड़ेंगे, 2 जोड़े ऐसा जिनका अंतर कितना हो 3 का अंतर हो, तो ऐसा आपको बनाना पड़ेगा। अब ये है भाई आपके माइनस का 90, माइनस का मतलब हो गया अलग अलग साइन, एक प्लस का तो एक माइनस का। अब यहाँ प्लस मतलब बड़ा प्लस का छोटा माइनस का, आगे दे रखा है 2x²। अब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ओनली x कॉमन आ रहा है, तो ये बचेगा 2x, ये बचेगा आपके 15। इधर इन दोनों के अंदर आपके 6 का भाग जा रहा है, 6 का भाग यहाँ पर जा रहा है 2 बार, माइनस माइनस प्लस, 15 × 6 हो गया भी आपके 90। देखो ये दोनों सेम आ गए, ये दोनों आगे भी आपके सेम, पीछे बच गया भी आपके x - 6। सॉल्व करो तो सबसे पहले देखो आपके ये वाला 2x + 15 = 0 और एक हो रहा है x - 6 = 0। पहले ये लेते हैं, प्लस का है उधर भेज दो तो माइनस, गुणा है तो भाग में, x का मान आएगा -15/2। देखो ध्यान देना भाई, बर्तनों की जो संख्या है वो क्या नहीं होती है, ऋणात्मक नहीं होती, ऋणात्मक नहीं होती। मतलब कोई कहता है कि मैंने बर्तन बनाए, -15/2 बर्तन बनाए, मतलब बनाए नहीं, अभी माइनस में चल रहे हैं, मन में ही माइनस चल रहे हैं, मैं बनाऊंगा ही नहीं। तो ऐसा होता है क्या, बर्तन तो बने हैं ना, माइनस में थोड़े बनेंगे, प्लस में ही बनेंगे बर्तन। तो यहाँ आएंगे भाई आप, माइनस का उधर भेज दो प्लस, ये आ गया भी आपके बर्तनों की संख्या। अब बर्तन की लागत बतानी है आपको, लागत कितनी बताई थी मैंने, ये देखो ऊपर लिखी हुई है 2x + 3, दुगने से 3 ज़्यादा, क्या होगा भाई आपके 2 गुने से 3 ज़्यादा, 6 दूनी 12 + 3 कितना हो गया 15 रुपये। मतलब मैंने बर्तन बनाए 6, एक बर्तन 15 रुपये का, तो कुल कितना हो गया भाई आपके 15 × 6 कितना हो गया 90। तो ये आएगा भाई हमारा आंसर।